हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग ने देखा था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था किसका क्या काम है, ठीक है। तो एक बार जस्ट ब्रीफिंग के लिए उस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि आपको ध्यान भी रहेगा कि ऑलरेडी ब्लॉक डायग्राम मैंने आपका बना के समझा भी दिया था। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्स में आता है तो आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो पहला है आपका पेंटोग्राफ। ऑलरेडी पेंटोग्राफ के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पेंटोग्राफ एक करंट कलेक्टिंग सिस्टम है जो लोकोमोटिव के रूफ के ऊपर लगा हुआ रहता है। उसका मेन काम क्या है? करंट को कलेक्ट करना, ठीक है। और दूसरा है सर्किट ब्रेकर। तो हम लोगों ने कल ही देखा था कि सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है? सर्किट को ब्रेक करना। पेंटोग्राफ के से जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो बीच में हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाते हैं कि अगर किसी भी ओएचई में किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट होता है तो ये सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या जो न्यूट्रल सेक्शन वाला पार्ट है वहाँ भी अपने को पेंटोग्राफ नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। अपन वहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देंगे तो वहाँ पे कोलैप्स नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में मैं बताया यहाँ पे। पहला है पेंटोग्राफ। द पेंटोग्राफ इज ए करेंट कलेक्शन सिस्टम फ्रॉम द ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो ये क्या है? करंट कलेक्शन सिस्टम है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है? ओवरहेड लाइन से करंट को कलेक्ट करना, ठीक है। द लोकोमोटिव टेक करंट फ्रॉम द ओवरहेड लाइन थ्रू द पेंटोग्राफ। तो लोकोमोटिव क्या करता है कि ओवरहेड लाइन से क्या करता है? करंट कलेक्ट करता है। और करंट कलेक्ट करने का काम कौन करता है? वो पेंटोग्राफ करता है, ठीक है। पेंटोग्राफ्स आर हेल्ड बाई कंप्रेस एयर प्रेशर टू कनेक्ट विद द ओवरहेड लाइन। मतलब कि जो आपका पेंटोग्राफ है वो आपको ओवरहेड लाइन को हमेशा टच करते रहता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो उस लेवल को मेंटेन रखे और हमेशा ओवरहेड वाइड को टच करता रहे। क्लियर? इट ऑल्सो designed to collapse if it is detect any obstruction and can be manually down to isolate the locomotive from the overhead line. It is also designed to collapse if it is detect. कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का अगर ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको नीचे कर लेते हैं, कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है। मतलब ओवरहेड लाइन से इसको मैनुअली या ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं? इसको कॉन्टेक्ट से हटा लेते हैं ताकि और भी ज्यादा फॉल्ट नहीं हो। क्लियर है? आगे है आपका सर्किट ब्रेकर। क्लियर? एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ some sort of circuit breaker to isolate the power supply when there is a fault और मेंटेनेंस, ठीक है। कि अगर सर्किट में किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो ठीक है, तो उस टाइम सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जिससे लोकोमोटिव में जो अदर इक्विपमेंट है वो डिफेक्ट नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे। ये अपने मेंटेनेंस का काम करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस का काम तभी होगा जब अपन सप्लाई से इसको कट करें। तो वो सप्लाई कट कर कौन करेगा? सर्किट ब्रेकर ही तो करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं पावर सप्लाई को कट करने के लिए, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करेगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। या मेंटेनेंस के टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर यूज करके सप्लाई को कट कर देते हैं। ऑन एसी सिस्टम देयर आर यूजुअली रूफ नियर द पेंटोग्राफ। एसी सिस्टम में क्या होता है कि लोकोमोटिव जो के ऊपर पेंटोग्राफ होता है, ठीक है, तो बिल्कुल कंडक्टर के बिल्कुल पास में होता है, बहुत ज्यादा उनके बीच का डिस्टेंस नहीं होता है। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स, ठीक है, जो अपन सर्किट ब्रेकर इसमें यूज करेंगे वो दो तरीके का होता है। एक तो होगा आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं? तो एयर ब्लास्ट, एयर, ठीक है, ठीक है, कि जब भी वो ब्रेक होता है तो बहुत तेजी से आवाज होता है, ठीक है, बम फटने जैसे, इसलिए इसका नाम किया कि जैसे एयर ब्लास्ट, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट जब भी ब्रेक होता है तो बहुत तेज आवाज होता है, धमाके का, ठीक है। और ठीक है, दूसरा जो है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। आपने पढ़ा बहुत तरीके का सर्किट ब्रेकर होता है, तो आपने कुछ डिटेल में नहीं जाना। यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर स्पेशली यूज होगा, एक तो होगा आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्लियर? द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज पॉपुलर इन यूके। जो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो यूके
का जो एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में यूज किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है वो होता है वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर, एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज मोर ऑफन सीन ऑन द कंटिनेंट ऑफ यूरोपियन। मतलब कि जो आपका सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, जो यूरोपियन कंटिनेंट में यूज होता है, जबकि यूके में आपका जो है वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज होता है। क्लियर है? आगे देखिए, आगे देखिए इसमें, ठीक है। ये था आपका एक्सेल ब्रश, एक्सेल ब्रश। क्लियर? तो एक्सेल ब्रश में हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रांसफार्मर पेंटोग्राफ के द्वारा अपने ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ रही थी, जो उसका ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग जो था वो क्या था कि एक्सेल से जुड़ा हुआ था, वो एक्सेल व्हील से जुड़ा हुआ था, और वो व्हील कहाँ था? पटरी के ऊपर था। और पटरी जगह जगह ग्राउंड होती है जो न्यूट्रल का काम करती है। तो फेज तो मिल गया पेंटोग्राफ से, और न्यूट्रल मिल गया अपने को उस पटरी से, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का एक जो वाइंडिंग है वो एक्सेल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जिससे अपना क्या होगा, एक रिटर्निंग पाथ कंप्लीट हो जाता है। यही काम है आपका एक्सेल ब्रश का, ठीक है। देखिए, पेंटोग्राफ हेल्प्स टू कनेक्ट फेज और लाइन कंडक्टर, ठीक है। तो पेंटोग्राफ मेन क्या करेगा कि लाइन या फेज को कनेक्ट करेगा, वेयर एज एक्सेल ब्रश हेल्प्स टू कनेक्ट न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है। जबकि एक्सेल का मेन काम क्या है कि न्यूट्रल कंडक्टर से आपको कंडक्ट करना, तभी तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्लियर? तो एक्सेल पर स्पेशली यूज किया जाता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, न्यूट्रल पाथ के लिए, ठीक है। वी कैन से ए लोकोमोटिव टेक्स करंट फ्रॉम द ओवरहेड लाइन। हम लोगों ने देखा था कि लोकोमोटिव के अंदर पेंटोग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन से हम लोग क्या करते हैं, करंट को कलेक्ट करते हैं थ्रू पेंटोग्राफ, ठीक है, एंड रिटर्न दैट करंट थ्रू एक्सेल ब्रश, ठीक है। और जो करंट को जो रिटर्निंग पाथ मिलता है वो किससे मिलता है? वो मिलता है एक्सेल, एक्सेल ब्रश से। क्लियर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहां भी ट्रांसफार्मर की बात आ जाए, ये वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा, बट यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? वोल्टेज को कम करना, स्टेप डाउन करना। हम लोगों ने देखा था कि अपने पास जो सप्लाई आती है, ठीक है, 220 केवी की, तो हम लोग उसको स्टेप डाउन करके क्या करते हैं कि 25 केवी सिंगल फेज में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी पर्पज से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपन यूज करते हैं, ठीक है। इन ए कांडू सिस्टम, ये एक तरीके का सिस्टम है, ठीक है। द लोकोमोटिव इज सप्लाइड बाई 25 केवी 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। तो पहले हम लोग देखा था कि 220 केवी को या 132 केवी को हम लोग 25 केवी सिंगल फेज में हम लोग क्या करते थे, स्टेप डाउन करते थे। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप डाउन, ठीक है। तो देन हम लोग यहाँ पे फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके इसको स्टेप डाउन करेंगे, और जितना अपने वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। दिस हाई वोल्टेज, ठीक है। तो सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज टू स्टेप डाउन दिस हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। टैप चेंजर ऑल्सो यूज विद, ठीक है, कि यूज विद दिस ट्रांसफार्मर। इसके साथ हम लोग टैप चेंजर मतलब भी यूज करते हैं। बहुत जगह यहाँ पे लिखा होगा टैप चेंजर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मशीन्स में पढ़ोगे आप लोग, तो टैप चेंजर स्टेप डाउन के साथ ऑल्सो यूज किया जाता है, ठीक है, टैपिंग के लिए, ठीक है। जगह जगह टैपिंग की हो रही थी जहाँ से अपन सप्लाई लेते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो टैप चेंजर भी अपन इस ट्रांसफार्मर के साथ में अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मेन काम क्या है? एसी को डीसी में चेंज कर देना, ठीक है। और जो रेक्टिफायर के लिए हम लोग या तो एससीआर या आईजीबीटी वगैरह हम लोग यूज करते हैं। देखिए आपका मेन रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज यूज टू कन्वर्ट द सिंगल फेज एसी सप्लाई कमिंग फ्रॉम द ट्रांसफार्मर इनटू डीसी सप्लाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे जो अपन मोटर यूज कर रहे हैं वो मोटर यूज कर रहे हैं, थ्री फेज की मोटर यूज कर रहे हैं, तो अपने को थ्री फेज सप्लाई चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि रेक्टिफायर की सहायता से उस एसी को डीसी में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे कि इन्वर्टर लगाएंगे, और इन्वर्टर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि उस डीसी को
थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करेंगे और देन हम लोग थ्री फेज मोटर को देंगे, ठीक है, इंडक्शन मोटर को, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर का मेन काम क्या है कि सिंगल फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करना, ठीक है। जनरली SCR, IGBT, ETC आर यूज्ड फॉर दिस रेक्टिफायर। अब जो कोई पूछे कि रेक्टिफायर में क्या क्या यूज हो रहा है, तो SCR और IGBT यूज होता है। SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और IGBT का इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। उसका पूरा नाम आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये दो तरीके का आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल, ठीक है, एंड आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, रेक्टिफायर के लिए। बिकॉज क्यों यूज किया जाता है? इट कैरीज ए वेरी हाई करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि ये क्या करता है कि हाई करंट एंड पावर को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए रेक्टिफायर के रूप में हम लोग SCR, स्पेशली कोई पूछे कि क्या यूज करते हैं, तो IGBT यूज करते हैं, ठीक है, IGBT यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है आगे। देखिए इसमें ये है आपका DC लिंक, ठीक है। तो DC लिंक का काम देख लेते हैं क्या है। यूज्ड ऑन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम। DC लिंक हम लोग देख रहे थे ना कि ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होने के बाद हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, रेक्टिफायर लगा रहे थे। उस रेक्टिफायर का यूज करके हम लोग AC को DC में चेंज कर रहे थे, और DC लिंक की सहायता से हम लोग फिर आगे जाके एक इन्वर्टर लगाते थे, और उस इन्वर्टर की सहायता से हम लोग क्या करते थे कि DC को थ्री फेज AC में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर को हम लोग कैसे, किसके सहायता से जोड़ते थे? DC लिंक की सहायता से अपन जोड़ते थे, ठीक है। तो DC लिंक कहाँ पे यूज होता है? यूज ऑन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम बिटवीन द सिंगल फेज रेक्टिफायर, कि अपने को पास सप्लाई क्या आ रही थी स्टेप डाउन होने के बाद सिंगल फेज, ठीक है, ठीक है, और देन रेक्टिफायर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको DC में चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे सिंगल फेज रेक्टिफायर एंड थ्री फेज इन्वर्टर। तो जो DC लिंक है वो किसके बीच में होता है? सिंगल फेज रेक्टिफायर एंड थ्री फेज इन्वर्टर के बीच में जो लिंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं DC लिंक। इट इज इजियर टू कन्वर्ट द सिंगल फेज AC फ्रॉम द ओवरहेड लाइन, ठीक है। सबसे पहले पेंटोग्राफ की सहायता से हम लोग सिंगल फेज जो आपका कलेक्ट करते हैं, ठीक है, देन उसके बाद उसको अपन क्या करते हैं, लोकोमोटिव में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका DC लिंक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इट इज इजियर टू कन्वर्ट द सिंगल फेज AC सप्लाई फ्रॉम द ओवरहेड लाइन टू थ्री फेज रिक्वायर्ड फॉर द मोटर। अब हम लोग ओवरहेड लाइन से तो पेंटोग्राफ की सहायता से सिंगल फेज कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां मोटर लगा रहे हैं थ्री फेज की। तो थ्री फेज की मोटर के लिए अपने को क्या चाहिए? थ्री फेज सप्लाई चाहिए। अगर सिंगल फेज देंगे तो थ्री फेज की मोटर तो चलेगी नहीं, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इन्वर्टर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि उस DC को थ्री फेज AC में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया कि इट इज इजियर टू कन्वर्ट द सिंगल फेज AC फ्रॉम द ओवरहेड लाइन। सिंगल फेज AC जो ओवरहेड लाइन से अपने को मिलता है टू द थ्री फेज रिक्वायर्ड बाय द मोटर, और अपने को मोटर को कौन सा सप्लाई चाहिए? थ्री फेज, बाई rectify it to DC and then inverting the DC to थ्री फेज AC, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि AC को DC में चेंज करते हैं, देन इन्वर्टिंग मतलब उल्टा, फिर हम लोग DC को क्या करते हैं, इन्वर्ट करना, मतलब कि इन्वर्टर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उस DC को थ्री फेज AC में हम लोग चेंज करते हैं। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? आगे देखिए, फिल्टर। देखिए अपन घर में पानी पीते हैं तो फिल्टर इसलिए लगाते हैं कि जो भी मतलब कि उसमें का खराब तत्व वो निकल जाए, अपने को प्योर पानी मिले। इस तरह के बहुत जगह फिल्टर यूज होता है, ठीक है, कि अपने गाड़ी वगैरह में, स्कूटी वगैरह में, मोटरसाइकिल में, सब जगह फिल्टर यूज होता है कि डस्ट को, जो भी है अनवांटेड जो चीज़ है उसको फिल्टर करके बाहर फेंकना और प्योर फॉर्म को जाने देना, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर का मेन काम क्या है? देखिए फिल्टर का मेन काम क्या है कि रेक्टिफायर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि AC को DC में चेंज करते हैं, ठीक है। तो अपने को दूसरे इन पे प्योर DC मिले तो, ठीक है, तो जब भी अपन रेक्टिफायर करते हैं तो कुछ ना कुछ DC के कंपोनेंट रह जाते हैं। तो जो भी DC के कंपोनेंट उसमें रह गए तो फिल्टर की मदद से हम लोग क्या, सॉरी, कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले रेक्टिफायर लगाएंगे, रेक्टिफायर की मदद से AC को DC में चेंज करेंगे, ठीक है। और अपने को प्योर फॉर्म ऑफ DC चाहिए। जैसे ही हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ AC के कंपोनेंट रह जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिल्टर लगाएंगे और जो भी AC के कंपोनेंट है ना उसको उठा के फेंक देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे अपने को क्या क्या होगा कि प्योर फॉर्म ऑफ DC मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग
फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर, ए फिल्टर सर्किट इज ए सर्किट विच रिमूव द एसी कंपोनेंट, ठीक है, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की सहायता से हम लोग एसी को डीसी में चेंज करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट अगर रह जाते हैं तो इस फिल्टर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि उस एसी के कंपोनेंट को रिमूव कर देंगे एंड प्रोड्यूसेस द प्योर डीसी आउटपुट। और उसके बाद अपने को क्या होगा कि डीसी प्योर फॉर्म में अपने को आउटपुट के रूप में मिलेगा। क्लियर है। आगे है थ्री फेज इन्वर्टर। इन्वर्टर का मेन काम क्या है, डीसी को एसी में चेंज करना। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टर की सहायता से उस डीसी को हम लोग थ्री फेज एसी में चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए, द सिंगल फेज टू थ्री फेज इन्वर्टर इज यूज टू कन्वर्ट द डीसी सप्लाई इनटू थ्री फेज एसी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई को थ्री फेज एसी सप्लाई में यूज कर रहे हैं। क्यों? कि अपनी जो मोटर लगी हुई है थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है और अपने को थ्री फेज सप्लाई चाहिए। दिस थ्री फेज एसी सप्लाई इज यूज्ड टू ऑपरेट द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और ये थ्री फेज एसी सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर है उसको ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। आगे है मोटर कंट्रोलर। नाम से ही पता चलता है कि मोटर कंट्रोलर का मेन काम क्या होगा कि मोटर को कंट्रोल करना है, मतलब मोटर के कंट्रोल को, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मोटर कंट्रोलर लगाते हैं, ठीक है। देखिए, मोटर कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द थ्री फेज मोटर, ठीक है। थ्री फेज के मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोटर कंट्रोलर लगाते हैं। और क्या क्या चीज कंट्रोल करते हैं, सच एज स्पीड को कंट्रोल करते हैं, टॉर्क एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। मोटर के इन सारी चीजों को, स्पीड, टॉर्क, एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि मोटर कंट्रोलर अपन यूज करते हैं। कुछ पॉइंट्स और है उसको भी देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे है आपका ट्रैक्शन मोटर, ठीक है। जनरली द मॉडर्न लोकोमोटिव सिस्टम, मतलब इसमें ट्रैक्शन मोटर में हम लोग पहले डीसी मोटर यूज करते थे, लेकिन बाद में हम लोग ने डीसी मोटर को रिप्लेस करके इंडक्शन मोटर अपन यूज करने लगे, ठीक है। कि इंडक्शन मोटर का एक्सेलरेशन अच्छा होता है, ठीक है, और बहुत रिजेनरेटिव ब्रेकिंग अच्छा होता है। इस रीजन से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर में हम लोग स्पेशली जो आपका इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। और इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर बोला जाता है। एक तो होता है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस का मोटर का मतलब ये होता है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करेगा, ठीक है। बट असिंक्रोनस का मतलब होता है कि ये एक वेरिएबल स्पीड, इसका स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट नहीं करेगा। इसलिए इंडक्शन मोटर को अपन असिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली द मॉडर्न लोकोमोटिव सिस्टम यूज थ्री फेज असिंक्रोनस मोटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ट्रैक्शन में अपना स्पेशली थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है। क्लियर। इंडक्शन मोटर आर प्रोवाइडेड ए वेरी गुड स्पीड रेगुलेशन। अब क्यों हम लोग यूज करते हैं इंडक्शन मोटर, तो उसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग एप्लीकेबल है इंडक्शन मोटर के अंदर, बाकी में नहीं है, ठीक है। हाई, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। मशीन में आप लोगों ने देखा होगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग, आगे हम लोग देखेंगे इसमें मोटर जब पढ़ेंगे ना इसमें फिफ्थ यूनिट में, तो उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखेंगे तो वहां पे और क्लियर होगा कि व्हाट डू मीन बाय रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है। क्लियर। आपके इसके बाद देखिए सिंगल फेज इन्वर्टर। अब वहां पे थ्री फेज इन्वर्टर यूज हो रहा था मेन में। अब ऑग्लिजरी सिस्टम में सिंगल फेज इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का मेन काम क्या है, डीसी को एसी में चेंज करना, ठीक है। In the locomotive system, a single phase inverter is also used which supply power to light। तो हम लोग लोकोमोटिव में एक सिंगल फेज इन्वर्टर भी यूज करते हैं, और उस इन्वर्टर की सहायता से हम लोग डीसी को एसी में चेंज करते हैं, सिंगल फेज एसी में। और अब फिर उस एसी को कहाँ कहाँ सप्लाई देते हैं, तो देखिए हम लोग सप्लाई देते हैं लाइट, जो ट्रेन्स में जो लाइट्स होती है उसके लिए, जो फैंस होते हैं उसके लिए, ठीक है। एसी सॉकेट जिसमें हम लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, ट्रेन में जब अपन सफर करते हैं तो सॉकेट लगा हुआ रहता है जिसमें आप चार्जर लगा के और मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। कूलिंग फैंस के लिए, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने के लिए जो बैटरी चार्जर होता है, ठीक है, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, एसी सप्लाई चाहिए। तो इन जगहों पे अपन क्या करते हैं कि सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को थ्री फेज की सप्लाई की जरूरत नहीं है। थ्री फेज की सप्लाई की जरूरत ओनली जो मोटर को जो है अपना रोटेट कराने के लिए
अपने को सप्लाई चाहिए, या बहुत जगह कंप्रेसर वगैरह के लिए भी 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है, बट यहाँ पे लाइट्स को ऑन करने के लिए, फैंस के लिए, सॉकेट के लिए अपने को सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। दिस सिंगल फेज इन्वर्टर ऑल्सो टेक पावर फ्रॉम द मेन रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये जो सिंगल फेज इन्वर्टर है आपका कहाँ से पावर लेता है, वो रेक्टिफायर से, ये मेन रेक्टिफायर से कनेक्टेड होता है। तो रेक्टिफायर जो आपका डीसी को एसी को डीसी में चेंज कर दिया, और देन उसी से इन्वर्टर कनेक्टेड है, ये क्या कर रहा है, उस डीसी को फिर से सिंगल फेज एसी में चेंज कर देगा। क्लियर है। आगे देखिए बैटरी। बैटरी का भी मेन काम यही है, इमरजेंसी में लाइट्स वगैरह को ऑन करके रखना। ठीक है, तो बैटरी, all trains are provided with a battery to provide a startup current and for supplying essential circuit। तो मतलब कि इसका मेन काम क्या है कि करंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, एसेंशियल सर्विस के लिए। ठीक है, कि जब अपना पावर फेल हो जाए उस टाइम अपना बैटरी का बैकअप रहता है, उसके चलते अपन लाइट्स वगैरह चला सकते हैं। ठीक है, सच एज इमरजेंसी लाइटिंग व्हेन लाइन सप्लाई फेल। मान लीजिए कि जब लाइन सप्लाई फेल होगी उस टाइम हम लोग बैटरी का यूज करके अपन क्या करेंगे कि लाइट्स जो होती है उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लाइट को जिस टाइम आपका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं रहता है या मेन लाइन से कनेक्टेड नहीं हो, तो उस टाइम भी बॉगीज में लाइट वगैरह रहती है, तो वो लाइट्स कैसे ऑपरेट होती है, इस बैटरी के द्वारा ऑपरेट होती है। द बैटरी इज यूजुअली कनेक्टेड अक्रॉस द डीसी कंट्रोल सप्लाई सर्किट। ठीक है, तो ये बैटरी जो है वो किसके अक्रॉस कनेक्टेड होता है, तो आपका डीसी कंट्रोल सप्लाई सर्किट के अक्रॉस आपका क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये जो अपन कल ब्लॉक डायग्राम देखे थे, ठीक है, तो उसका लगभग लगभग सारे पार्ट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पावर सर्किट ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, और कौन कौन सा ऑग्लिजरी उसमें जो है आपका इक्विपमेंट यूज होता है, उनका नाम देखेंगे और उनका फंक्शन देखेंगे। क्लियर, तब तक के लिए थैंक यू।